आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं AIMIM के साथ असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। बाकी जिस तरीके से दिल्ली गिरफ्तारियां भी हुई है और काफी लंबे समय तक भी वो भी जेल में रहे, आपको क्या लगता है कि उनकी नहीं, अगर चंद्रबाबू नायडू को आज पकड़ लिए, जैसा जगन के दौर में उनको पकड़ा गया था, तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे ना। अच्छा, वो केस आज भी उनके ऊपर है, वो केस चल रहा है। अगर फर्ज करिए उनकी बेल कैंसिल हो गई और वो तीसरी जेल में रहे तो क्या होगा? नायडू जी तो चले गए, टाटा बाय बाय हो गए वो। तो ये चीजें हैं ना, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। भाई आप ये बताइए कि कोई चीफ मिनिस्टर जनता को जवाब दे रहेगा या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जवाब दे रहेगा? मेरी जवाबदेही जनता से रहेगी। और ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रेव वायलेशन है। एग्जीक्यूटिव चाहता है कि लेजिस्लेचर कंट्रोल करे। देखिए, अगर कोई मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री को या तो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट रूल लगा सकते या फिर उस विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन हटा सकते आप। यहां तो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज कर देंगे काम, नो कॉन्फिडेंस की भी जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंशियल प्रोमलगेशन की भी जरूरत नहीं है। तो ये अनइलेक्टेड डिक्टेटरशिप हो जाएगी, फिर ये तो पोलिस स्टेट बन जाएगा। इसीलिए मैंने पहले कहा, आज भी कह रहा हूं, ये हमको याद दिलाता है 1933 में जब गेस्टापो बना था। पुलिस स्टेट हो जाएगा पूरा। अगर कोई मुख्यमंत्री अगर किसी अधिकारी से कहेगा कि भाई आप हमारी गारंटीज है, कुछ है, हमने जनता को प्रॉमिस किया, वो नहीं करेगा, बोले आप कौन होते? तो फिर मेरी जवाबदेही किसको है? चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर जवाबदेही जनता को नहीं चाहिए। थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है, ये डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करता है। तो इसलिए हम इस बिल्स की मुखालिफत की है। सर, SIR का मुद्दा अभी भी है, चुनाव बिहार में चुनाव होने वाले हैं, आपकी पार्टी। देखिए, मीडिया ने इस बात को रिपोर्ट किया कि 2002-03 में जब 7 प्रदेशों में उस वक्त SIR इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करवाया था, वो 243 डेज तक चला। आज का SIR सिर्फ 97 डेज, आप समझ लीजिए। और दूसरा क्या है कि वो उसमें कोई सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं पूछा गया उन लोगों को जिनका ऑलरेडी नाम वोटर लिस्ट में है। तीसरा, उसमें एपिक कार्ड्स को बड़ी सेंट्रलिटी दी गई थी। आज आप इस पूरे एक्सरसाइज को सिर्फ 97 डेज में कर रहे हैं। यही इलेक्शन कमीशन ने 2002-03 में, और आज आप 11 डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं, जब तो कुछ नहीं पूछा आपने। कैसे होगा बताइए? और आखिरी बात, नाम जिन लोगों के नाम नहीं आए, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज चेक करेंगे, मगर पूरी जिम्मेदारी तो ECI की है ना। एक्सरसाइज तो ECI कर रहा है। और हमको इस बात का पूरा एप्रीहेंशन है, बल्कि यकीन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो आप उनके डॉक्यूमेंट्स मेमोज देखेंगे, उन्होंने कह दिया BLOs को कि अगर आप 3 मरतबा गए और वो नाम नहीं मिला आपको, तो AERO और ERO उस शख्स को फॉरेनर सिटीजनशिप एक्ट 1950 में आप उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भिजा सकते। ECI का कोई मैंडेट नहीं है सिटीजनशिप चेक करने का, ये तो मिनिस्ट्री होम अफेयर्स का है।